नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है भाई। आपस में बातचीत होती है तो स्वाभाविक रूप से ग्रीवांस और फिर कितना क्या गुंजाइश है तो उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उसके आधार पे चीज़ें चल रही हैं, तय हो जाएंगी। सर आप लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। एनडीए के नेताओं से अगर आप बात करेंगे कि सीटों को लेकर के क्या कुछ सब कुछ ठीक है, उनका सीधे तौर पर कहना होगा कि कहां कोई दिक्कत है, सब कुछ ठीक है, समय आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन एनडीए के अंदर निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में आप लोग नजर नहीं आए, आप नहीं नजर आए, चिराग नहीं नजर आए, तो उपेंद्र कुशवाहा का दावा रहा कि अरे भाई वो तो सरकारी कार्यक्रम था, उसमें हम लोग का क्या काम। खैर इसी तरह से चलते रहता है। लेकिन सीटों को लेकर के सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि समय के साथ यह हो जाएगा, अभी देरी नहीं हुई है। साथ ही साथ चिराग पासवान की नाराजगी पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, समय के साथ वो भी हो जाएगा। आपने देखा कल जिस प्रकार से चिराग पासवान का मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम था, साहेबगंज में जिस प्रकार से चिराग ने मंच से कहा कि मेरा किसी के साथ गठबंधन नहीं है, मेरा जनता के साथ गठबंधन है। निश्चित तौर पर एक संदेश दिया उन्होंने दिल्ली में, और दिल्ली तक वह संदेश गया भी। अपार जन समुदाय, विशाल जन समुदाय ने जिस प्रकार से चिराग पासवान को कल धैर्य के साथ, प्रेम के साथ सुना। कहा जा रहा है कि चिराग अगर सीटों को लेकर के बात नहीं बनी तो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे में एनडीए के नेताओं का यह दावा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कितने दिनों तक चलेगा यह तो समझ से परे है। लेकिन चिराग पासवान ने आपको अपनी हर खबर में हमने बताया कि चिराग ने हमेशा से कहा है कि मैं एनडीए में हूं और एनडीए में ही बना रहूंगा। लेकिन जो अटकलें चल रही है उसका क्या, फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। यहाँ पर माफिया है, भूमि माफिया, उनको उल्टा करके सीधा करने का काम हमारी एनडीए सरकार करेगी। देखिए, निश्चित रूप से कई सेक्टर में तो माफियागिरी है ही, और इसमें जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको परेशान करने की बात, उनका शोषण हो ही रहा है। तो उसके आधार पे जहाँ भी इस तरह की स्थिति है उसको समाप्त करना, यह तो सरकारों का दायित्व बनता है। तो निश्चित रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने बिहार के संदर्भ में ऐसी बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की समस्या का हल निकालना है तो सख्ती तो अपनानी पड़ेगी। लालू जी अभी गांधी मैदान की रैली में पूरे परिवार का हाथ उठवा करके लोगों से आशीर्वाद मांग रहे थे। तो सब लोगों को मालूम है कि परिवार से बाहर लालू जी सोच भी नहीं सकते हैं, और कमोबेश कांग्रेस की भी यही स्थिति है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सर क्या है मसला? अभी तक बिहार की सीटें जो है नहीं डिसाइड हुई, कब तक हो डिसाइड नहीं हुई है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अभी समय है, सब डिसाइड हो जाएगा। सर सुभाष यादव की गिरफ्तारी हुई है। अरे ये सब चिराग पासवान को लेकर क्या है सर? वो उनको कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं, क्या? लेकिन नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है भाई। आपस में बातचीत होती है तो स्वाभाविक रूप से ग्रीवांस और फिर कितना क्या गुंजाइश है तो उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो उसके आधार पे चीज़ें चल रही हैं, तय हो जाएंगी। सर आप लोग किसी मंच पे नहीं दिखे सर, जो भी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री का जो मंच साझा नहीं किया। आप लोग अब इतनी बात नहीं समझ पाते हैं भैया। जो भी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जी आए 2-3 जगह बिहार में, सब सरकारी कार्यक्रम था। कोई एनडीए का कार्यक्रम था क्या? तो कोई कार्यक्रम एनडीए का होता उसमें हम लोग नहीं दिखते, तब एक बात थी। सरकारी प्रोग्राम है तो उसमें दिखना कहाँ जरूरी था? तो कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम कर रहे हैं कि 40 में 40 एनडीए को जिताना है, तो तैयारी सभी सीटों पर है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर? वो तो जब तय होगा तब बताएंगे ना।